नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने परिचय पिछली कक्षाओं में देखा है। अब आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिभाषा खंड हमको देखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो परिभाषाएं थीं, लगभग वही परिभाषाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी, जो नया अधिनियम है 2023 वाला, उसमें भी लगभग इधर उधर करके वो परिभाषाएं रख दी गई हैं। धाराओं का क्रम बदल गया है, जो है परिभाषाएं लगभग उतनी ही हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दस्तावेज़ों को लेकर के कई जगह बदलाव किया गया है। तो इस तरीके से परिभाषा खंड में बहुत बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन दस्तावेज वगैरह में और साबित नासाबित वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीज़ों को शामिल कर लिया गया, जिससे परिभाषाएं बहुत मामूली सी बदल गई हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, खासकर प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सब में परिभाषा खंड जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सीधे सीधे आपसे प्री में पूछ देता है कि निश्चायक सबूत कहाँ परिभाषित किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अभी यूपीएपीओ हुआ था, शायद उसमें मिलान कराने के लिए आ गया था, ऊपर के 4-5 ठो रख दिए थे, मिलान कराने के लिए आ गया था। जिसको नहीं याद था उसमें भी कंफ्यूज हो गए थे। पुराने लड़कों को तो वो पुराना वाला याद था, तो वो उसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो कहने का मतलब, अब आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भूलना होगा। याद हो गया तो उसको भूलना पड़ेगा, नहीं भूलेंगे तो वो आपको बहुत पीछे कर देगा। अब आपका वास्ता भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वाले से हो गया है, आपको इसी में अपना भविष्य खोजना होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहली चीज़ परिभाषाओं का क्रम याद होना चाहिए कि 2A में न्यायालय, 2B में निश्चायक सबूत, 2C में साबित, 2D में दस्तावेज, E में साक्ष्य, F में तथ्य, विवादक तथ्य, उपधारणा कर सकेगा, साबित नहीं हुआ, साबित, सुसंगत, उपधारणा करेगा। ये सब कहाँ परिभाषित हैं, वो खास करके वो आपको धारा उपधारा समेत याद रहना चाहिए। अब आपको ध्यान देना है, जो परीक्षा के लहजे से अब हम जो आपको ध्यान देना है कि ये जो पुराना अधिनियम में कुल 13 परिभाषाएं थीं, जो पुराना 1872 वाली है उसमें कुल 13 परिभाषाएं थीं, और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषाओं की संख्या कितनी रह गई है? 12। यानी एक परिभाषा कोई एक हटा दिया गया। वो एक परिभाषा कौन सी है? तो वो एक परिभाषा है, भारत शब्द को परिभाषित किया गया था पुराने अधिनियम में, नए अधिनियम में भारत शब्द को हटा दिया गया है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये ना समझ में आए कि भारत क्या है? इसलिए इसका कोई महत्व नहीं था। ये बात परिभाषा खंड में बताने का उसका कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। अब ध्यान देना है दोस्तों, परिभाषा खंड भले ही इधर उधर करके दे दिया गया है, लेकिन परिभाषा खंड पढ़ने का क्रम जो है वो आपका यही होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आपको पहले न्यायालय पढ़ना चाहिए। आप परिभाषा खंड किस धारा किस जगह दिया है वो आप याद कर लीजिए, लेकिन पहले न्यायालय पढ़िए, तब दस्तावेज पढ़िए, तब तथ्य पढ़िए। ये आपस में जुड़े हुए हैं। सुसंगत तथ्य पढ़िए, विवादक तथ्य पढ़िए, तब दोनों में अंतर पढ़ लीजिए। साबित पढ़ लीजिए, ना साबित पढ़ लीजिए। साबित नहीं हुआ तब उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत, साक्ष्य, ये सब एक जगह देख लीजिए। तो पढ़ने का बंडल आपका ये रहेगा, न्यायालय, दस्तावेज, तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, दोनों में अंतर, साबित ना साबित, इस तरीके से आपको ये पढ़ना है, और मैं इसी क्रम से आपको पढ़ाऊंगा भी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा यहाँ है न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और ये परीक्षाओं में पूछेगा आपको, ये सीधे परीक्षाओं में पूछेगा। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये है दोस्तों, सबसे पहली परिभाषा है न्यायालय। 2A में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया। ये आपको याद होना चाहिए। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों को छोड़कर साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो इस तरीके से परिभाषित किया गया है। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों को छोड़कर साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। अब इसको आपको तोड़ना होगा। अगर आप तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या पाएंगे? न्यायालय शब्द के अंतर्गत आता है सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति। सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट और
साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति, ये न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्या नहीं आता? एक मध्यस्थ नहीं आता। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन के लिए न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट तथा सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं आते हैं, लेकिन मध्यस्थ इसके अंतर्गत, न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता। अगला परिभाषा है दोस्तों दस्तावेज। दस्तावेज की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो बड़ा दस्तावेज को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हमेशा परेशान रहेंगे इसको समझने के लिए। तो दस्तावेज की परिभाषा तो इस तरीके से दी गई है, दस्तावेज से ऐसा कोई विषय विपरीत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा व्यक्त किया गया है, या इनमें से किसी एक या सबके द्वारा व्यक्त किया गया है। लेकिन ये रटने से आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों देखिए, अब तो दस्तावेज के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल भी शामिल कर लिए गए हैं। तो अब ध्यान देना है, 2D में जो दस्तावेज की परिभाषा दी गई है उसको न्यायिक अर्थों में लिया गया है। दस्तावेज के अंतर्गत सभी विषय आते हैं जिसको किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह के द्वारा, या उनमें से किसी एक के द्वारा या उन सब के द्वारा उपयोग किया गया है, और ये आगे चल करके साक्ष्य में उपयोग में लाए जाने की दृष्टि से किया गया है। कहने का मतलब, अगर किसी जगह कोई अक्षर, अंक, चिन्ह लिख दिया गया है और उसका मकसद है आगे चलकर इसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाएंगे, तब इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं दस्तावेज। जैसे अगर आप ऐसे समझिए कि एक ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, पत्थर, पेड़, दीवार पर कोई अंक, अक्षर इस आशय से बनाया जाता है कि भविष्य में उसको साक्ष्य रूप में उपयोग में लाया जा सके, तो ऐसा पेड़, पत्थर, दीवार भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन के लिए दस्तावेज कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य देने की प्रस्तावना न्यायालय से करेगा तो न्यायालय देखेगा वो साक्ष्य है कि नहीं। अब जैसे एक दूध वाला है, वह प्रतिदिन दूध देता है किसी घर पे, और वहीं दीवार पर इस तारीख को दिए, इस तारीख को नहीं दिए लिख लेता है, नोट कर लेता है वहीं दीवार पर। अब कल के दिन विवाद होता है तो वह दिखा सकता है कि देखिए मैंने लिखा हुआ है कि किस दिन मैंने दूध दिया है, किस दिन नहीं दिया है। तो उसका मकसद था कि साक्ष्य में उपयोग में लाएंगे, तो वह भी दीवार पर लिखा हुआ, वो जो दूध वाले के द्वारा जो दीवार पर लिखा गया है वह भी एक प्रकार का साक्ष्य है। एक व्यक्ति शादी में अंगूठी बनवाता है, लड़की लड़के को, लड़का लड़की को पहनाते हैं, और उस अंगूठी पर दोनों का नाम लिखा है। यानी लड़का जो लड़की को अंगूठी पहनाता है उस पर लड़की का नाम लिखा है, और लड़की जो लड़के को अंगूठी पहनाती है उस पर लड़के का नाम लिखा है, या जो भी कुछ लिखा है। और वो इसलिए लिखा है कि कल के दिन बता सकेंगे कि ये देखिए मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं। तो कहने का मतलब वो भी अपने आप में साक्ष्य हो जाएगा। तो जब किसी जगह, किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक, चिन्ह उनमें से कोई एक या सब इसलिए अभिलिखित किया गया है कि आगे चल करके साक्ष्य रूप में उपयोग में लाया जाएगा, तो ऐसा सभी चीज़ें दस्तावेज हैं। दोस्तों बहुत आपको दस्तावेज समझ में आ गया होगा। अगली परिभाषा है विवाद्यक तथ्य। अब ये विवाद्यक तथ्य नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी है। कोशिश ये है दोस्तों वीडियो हमारा 10 मिनट के अंदर का हो, जिससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। आप उसको जल्दी जल्दी करके भगा करके न देखें। हाँ, आप प्लेबैक स्पीड आप जो है आप तेज़ कर सकते हैं। मैं स्लो बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है डिजिटल दुनिया में। नमस्कार दोस्तों।